जो सिर्फ 8% पर है, पिछले 5 साल में सबसे कम। अब ये क्यों चिंता की बात है? क्योंकि कंपनियों की असली कमाई, उनकी टॉप लाइन ग्रोथ इसी नॉमिनल जीडीपी से जुड़ी होती है, और इसका धीमा होना मार्केट के लिए एक रेड फ्लैग है। नमस्कार। 8 जनवरी 2026 की सुबह में आपका स्वागत है। चलिए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर की हलचल, भारत के नए जीडीपी आंकड़े और कौन से बड़े स्टॉक्स हैं जिन पर आज सबकी नजर रहने वाली है। तो अगले कुछ मिनटों में हम आपको उन सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जो आज बाजार की दिशा तय कर सकती हैं। तैयार हो जाइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले दुनिया भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, फिर भारत की जीडीपी रिपोर्ट को समझेंगे, कुछ हॉट स्टॉक्स पर बात करेंगे, बाजार का ओवरऑल मूड जानेंगे और आखिर में आज की सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आजकल मार्केट का मूड ना सिर्फ कंपनियों की बैलेंस शीट देखकर नहीं बन रहा। असली खेल तो जियोपॉलिटिक्स का चल रहा है, यानी दुनिया भर में हो रही राजनीतिक घटनाएं ही सब कुछ तय कर रही हैं। वेनेजुएला हो या ताइवान, ईरान हो या अटलांटिक, दुनिया के अलग अलग कोनों में जो ये तनाव चल रहा है ना, वो बाजार में एक बेचैनी का माहौल बना रहा है। और ये तो हम सब जानते हैं कि बाजार को अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब ग्लोबल टेंशन्स का हमारी जेब पर, यानी मार्केट पर सीधा सीधा क्या असर पड़ रहा है? इसका सबसे बड़ा और पहला असर हमें देखने को मिला है कच्चे तेल की कीमतों पर। ब्रेंट क्रूड का भाव गिरकर लगभग $60 प्रति बैरल पर आ गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? वजह यह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला से भारी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया है, जिस पर पहले पाबंदी थी। इससे मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ने की उम्मीद जगी है, और जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें नीचे आती हैं। चलिए अब ग्लोबल स्टेज से सीधा आते हैं अपने देश भारत पर। जीडीपी के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं ना, वो एक तरह से दो धारी तलवार जैसे हैं। मतलब एक अच्छी खबर है तो एक थोड़ी चिंता वाली बात भी है। तो पहले अच्छी खबर, रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 7.4%, जो कि बहुत ही शानदार नंबर है। ये पिछले साल से भी बेहतर है और आरबीआई के अनुमानों से भी ज्यादा है, तो ये वाकई एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है नॉमिनल जीडीपी, जो सिर्फ 8% पर है, पिछले 5 साल में सबसे कम। अब ये क्यों चिंता की बात है? क्योंकि कंपनियों की असली कमाई, उनकी टॉप लाइन ग्रोथ इसी नॉमिनल जीडीपी से जुड़ी होती है, और इसका धीमा होना मार्केट के लिए एक रेड फ्लैग है। ओके, तो मैक्रो पिक्चर तो हमें समझ आ गई। अब जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स हैं जो लाइमलाइट में रहने वाले हैं। ज्वेलरी स्टॉक्स तो आज वाकई चमक रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में जबरदस्त बिक्री के बाद सेंको गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स दोनों ने बहुत ही शानदार Q3 अपडेट्स दिए हैं, और नतीजा, इनके शेयर्स आज रॉकेट बने हुए हैं। इनके अलावा भी कई बड़े नामों में एक्शन है। टाटा स्टील ने अपना अब तक का बेस्ट तिमाही प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है, इन्फोसिस ने एक बड़ी एआई डील की घोषणा की है, और अडानी ग्रीन ने भी एक नया पावर एग्रीमेंट साइन किया है। तो इन स्टॉक्स पर आज नजर बनाए रखिएगा। लेकिन हर स्टॉक की कहानी आज अच्छी नहीं है। सिप्ला पर थोड़ा दबाव दिख रहा है। वजह है यूएस एफडीए की तरफ से उनकी एक इंजेक्शन दवा पर कुछ सवाल उठाए गए हैं, जिसके चलते शेयर में गिरावट है। तो कुल मिलाकर बाजार की नब्ज क्या कह रही है? ऐसा लग रहा है मानो बुल्स और बेयर्स के बीच एक जोरदार रस्साकशी चल रही है। कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं है। और ये रस्साकशी सिर्फ बातों में नहीं, आंकड़ों में भी साफ दिख रही है। एक तरफ है एफआईआईज, यानी विदेशी निवेशक, जो 1500 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ है हमारे डीआईआईज, यानी घरेलू इंस्टीट्यूशंस, जो 3000 करोड़ की खरीदारी करके बाजार को सहारा दे रहे हैं। और इसका सीधा नतीजा क्या है? कंफ्यूजन, या कह लें असमंजस। बाजार तय ही नहीं कर पा रहा कि उसे ऊपर जाना है या नीचे। टेक्निकल चार्ट्स भी बिल्कुल यही कहानी बता रहे हैं। निफ्टी ने पिछले 2 दिनों से लगातार डोजी कैंडलस्टिक बनाई है। अब इसका सीधा सा मतलब होता है कि बाजार जहां खुलता है, लगभग वहीं आकर बंद हो जाता है। मतलब न खरीदार जीत पा रहे हैं, न बिकवाल, पूरी तरह से एक ठहराव की स्थिति है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। आज के ट्रेडिंग दिन के लिए वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए? आज के लिए 4 बड़ी बातें याद रखनी है। पहली, ग्लोबल टेंशन मार्केट में सावधानी बरतने का इशारा कर रही है। दूसरी, जीडीपी के नंबर मिले जुले हैं। तीसरी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, खासकर ज्वेलरी और मेटल्स में। और चौथी, ओवरऑल मार्केट एक ठहराव की स्थिति में है, जहां एफआईआईज बेच रहे हैं और डीआईआईज खरीद रहे हैं। और हाँ, अगर दिन भर मार्केट की हलचल पर फटाफट अपडेट्स चाहिए तो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना न भूलें। लिंक आपको हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा।
अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और जाते जाते आज का बड़ा सवाल, एक तरफ है ग्लोबल दबाव और दूसरी तरफ है घरेलू बाजार की ताकत। आज की इस रस्साकशी में आखिर कौन जीतेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आपका दिन शुभ हो।